आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। दिवंगत भाजपा नेता सह चतरा सांसद प्रतिनिधि और जिला महामंत्री जयवर्धन सिंह के बरवाडीह स्थित आवास पर पहुंचकर दिवंगत भाजपा नेता के परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही इस हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना एवं निंदा करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। साथ ही इस घटना की राज्य सरकार से सीबीआई जांच की भी मांग की। आगे रविंद्र राय ने कहा कि जयवर्धन सिंह क्षेत्र के प्रिय नेता थे, जो जनता एवं उनकी समस्याओं के समाधान के तत्पर रहते थे। उनका ना रहना पार्टी एवं क्षेत्र की जनता की अपूर्णीय क्षति है। वे पार्टी के निर्भीक, कर्मठ एवं जुझारू नेता थे। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस निर्मम हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, साथ ही उनके परिवार को उचित सुरक्षा दी जाए। कुमार सावंत के साथ बद्री गुप्ता, लातेहार, ब्यूरो रिपोर्ट। इसको इस रूप में लेना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार के तो वो जिम्मेदार व्यक्ति थे ही, बड़े नेता भी थे, लेकिन महत्व इस बात का है कि सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी निर्वहन करने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति की, जो समाज जिस पर भरोसा करता था, बरवाडीह और आसपास के पूरे क्षेत्र में, पूरे लातेहार जिले के लोग जिसको संकट का एक समाधान समझते थे, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या हुई। मैं इसको किसी परिवार और किसी व्यक्ति की हत्या नहीं मानता, किसी पार्टी के पदाधिकारी की हत्या सिर्फ नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि बरवाडीह और लातेहार जिले में किसी भी ऐसे विपत्ति के और किसी भी प्रकार के भय का समाधान लोग जयवर्धन सिंह को मानते थे कि ऐसे संकट के समय में वह व्यक्ति समाज के हित में, जरूरतमंदों के हित में खड़ा होता है। और मुझे लगता है कि जिनको भयभीत करने की आदत है, जिनको समाज में वर्चस्व स्थापित करके अपने हित में उसका शोषण करने की आदत है, वैसे लोगों के आंख के कांटे वो बने हुए थे। इसलिए एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है, नेता की हत्या नहीं हुई है, ये सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन करने वाली प्रवृत्ति की हत्या हुई है। और ये ज्यादा दुखद है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बरवाडीह एक जो किनारा का क्षेत्र है, कौन है भैया बात जरा था कि बरवाडीह जैसे बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्र में, एक प्रकार से जंगलों के मध्य में बसा हुआ ये कस्बा है, यहाँ कोई कानून की बात करने वाला, समाज की हित में बात करने वाला, लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाला व्यक्ति हिम्मत करके और अपराधियों के खिलाफ खड़ा हो सके, गवाही दे सके किसी मुद्दे पर, यह हिम्मत करने वाले आदमी को जो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, वो तत्व खोजे जाने चाहिए। इसमें किसी एक व्यक्ति के हाथ नहीं है, एक गहरे षड्यंत्र का परिणाम मैं इसको मान रहा हूँ। वैसे सारे तत्व इसमें शामिल हैं, जिन लोगों को इस इलाके में आतंक का राज्य कायम करने में, लेवी वसूल करने में, आपराधिक तरीके से धन वसूल करने में, जिनके मार्ग में बाधा बन करके वो खड़े होते थे, वैसे सभी तत्व जो है वो सक्रिय होकर के योजना पूर्वक उसकी हत्या हुई है। मधुपुर में मजदूरों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रखा। आए दिन मजदूरों के साथ धोखाधड़ी और प्रताड़ना हो रही है, लेकिन मजदूरों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कभी उन्हें पुलिस या दबाव से केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, तो कभी दस्तावेजों के भंवरजाल में मजदूरों के हक को मारा जाता है। मजदूरों को पीएफ और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिले, इसके लिए फैक्ट्री संचालक 26 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि छुट्टी के 4 दिनों का भुगतान भी मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है।
सरकारी दस्तावेज और मजदूरों के खाते में भी काफी अंतर होता है, लेकिन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज फिर से एक मामला देवघर जिला के मधुपुर के बिहार बीड़ी कंपनी के मजदूरों ने सामने लाया है। फैक्ट्री मालिक के कारनामे की पोल खोलते हुए बीड़ी मजदूर संघ के अध्यक्ष आस्थानंद झा ने कहा कि मजदूरों को मधुपुर में पीएफ का हिसाब पिछले 30-35 सालों से नहीं दिया गया, क्योंकि अगर 10 सालों तक मजदूरों का पीएफ कटेगा तब वो मजदूर कंपनी से बोनस का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन ये गड़बड़ झाला करके मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसी मामले को लेकर मजदूर संघ के नेता ने मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। कंपनी में लगभग 30-35 साल से काम करता है। वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, एक ही नियम है जो उसका प्रबंधक है वो जो कर दिया वही कानून, वही नियम, वही सरकार है। तो इन लोग को बोनस 2 साल से नहीं मिल रहा है। तो इसका मांग हम लोग कहे थे, बात समझौता अभी के लिए बात भी तैयार हुआ, फिर नहीं माना। तो हम लोग 5-6 मांग अभी है कि हम लोगों का बोनस जो नहीं मिला है वो बोनस मिले। और बोनस में ये लोग क्या करता है कि ये लोग काम किया 10 महीना और उसी को 12 महीना जोड़ देता है, जिससे इसका पैसा बढ़ जाता है, इससे बोनस इसका कम हो जाता है। तो मेरा कहना है जैसे सरकार का छुट्टी है कि हर जगह है कि 26 दिन काम करेगा 30 दिन का पैसा मिलता है, हर एक को मिलता है। इन लोगों को छुट्टी शुक्र को देता है मगर पैसा नहीं देता है। उसके बाद इसका दूसरा डिमांड है कि यह जो पीएफ है, जो सबसे बड़ा घोटाला कंपनी करती है कि इन लोग का पीएफ का हिसाब नहीं देता है। इसलिए हिसाब नहीं देता चूँकि अगर लगातार 10 साल पीएफ कट जाएगा तो बोनस का अधिकारी हो जाएगा। बोनस नहीं दे इसलिए पीएफ भी नहीं देता है, न साल छुट्टी देता है, मोनोपोली करता है। तो ऐसे देखो, इसे यही सब डिमांड लेकर हम लोग एसडीओ को चिट्ठी सब जगह दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग 8 तारीख से हड़ताल की बात किए थे कि हम लोग नहीं मिलेगा हड़ताल कर देंगे, इसीलिए हम लोग एसडीओ साहब से मिलने। मधुपुर में मजदूरों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन मजदूरों के साथ धोखाधड़ी और प्रताड़ना हो रही है, लेकिन मजदूरों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कभी उन्हें पुलिस या दबाव से केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, तो कभी दस्तावेजों के भंवरजाल में मजदूरों के हक को मारा जाता है। मजदूरों को पीएफ और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिले, इसके लिए फैक्ट्री संचालक 26 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि छुट्टी के 4 दिनों का भुगतान भी मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। सरकारी दस्तावेज और मजदूरों के खाते में भी काफी अंतर होता है, लेकिन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज फिर से एक मामला देवघर जिला के मधुपुर के बिहार बीड़ी कंपनी के मजदूरों ने सामने लाया है। फैक्ट्री मालिक के कारनामे की पोल खोलते हुए बीड़ी मजदूर संघ के अध्यक्ष आस्थानंद झा ने कहा कि मजदूरों को मधुपुर में पीएफ का हिसाब पिछले 30-35 सालों से नहीं दिया गया, क्योंकि अगर 10 सालों तक मजदूरों का पीएफ कटेगा तब वो मजदूर कंपनी से बोनस का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन ये गड़बड़ झाला करके मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसी मामले को लेकर मजदूर संघ के नेता ने मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। कंपनी में लगभग 30-35 साल से काम करता है। वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, एक ही नियम है जो उसका प्रबंधक है वो जो कर दिया वही कानून, वही नियम, वही सरकार है। तो इन लोग को बोनस 2 साल से नहीं मिल रहा है। तो इसका मांग हम लोग कहे थे, बात समझौता अभी के लिए बात भी तैयार हुआ, फिर नहीं माना। तो हम लोग 5-6 मांग अभी है कि हम लोगों का बोनस जो नहीं मिला है वो बोनस मिले। और बोनस में ये लोग क्या करता है कि ये लोग काम किया 10 महीना और उसी को 12 महीना जोड़ देता है, जिससे इसका पैसा बढ़ जाता है, इससे बोनस इसका कम हो जाता है। तो मेरा कहना है जैसे सरकार का छुट्टी है कि हर जगह है कि 26 दिन काम करेगा 30 दिन का पैसा मिलता है, हर एक को मिलता है। इन लोगों को छुट्टी शुक्र को देता है मगर पैसा नहीं देता है। उसके बाद इसका दूसरा डिमांड है कि यह जो पीएफ है, जो सबसे बड़ा घोटाला कंपनी करती है कि इन लोग का पीएफ का हिसाब नहीं देता है। इसलिए हिसाब नहीं देता चूँकि अगर लगातार 10 साल पीएफ कट जाएगा तो बोनस का अधिकारी हो जाएगा। बोनस नहीं दे इसलिए पीएफ भी नहीं देता है, न साल छुट्टी देता है, मोनोपोली करता है। तो ऐसे देखो, इसे यही सब डिमांड लेकर हम लोग एसडीओ को चिट्ठी सब जगह दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग 8 तारीख से हड़ताल की बात किए थे कि हम लोग नहीं मिलेगा हड़ताल कर देंगे, इसीलिए हम लोग एसडीओ साहब से मिलने